हाँ रिकॉर्ड। अरे पूजा तो आ गई, देखो। हाँ पूजा बोलो, कुछ बोल रही थी क्या? भैया रिकॉर्डिंग ही बोल रहे थे, वो राहुल भी बोला था रिकॉर्डिंग करने के लिए। राहुल तो पढ़ चुका है, डबल फीलिंग है तेरे को। चलिए देखो ना, वन थिंग कि कभी भी किसी के मूड को अप्रिसिएट करो ना, तो उसके पीछे का दर्द जरूर उसको समझना, बहुत दिक्कत होता है, मूड खराब हो जाता है। वैसे ही तो मेहनत करना होगा मैथ में तुमको। हाँ बेतुका बात था, बट अच्छा था। अब देखिए यहाँ पे खेला है ना। अब जब आपको दो रेशियो दिया है, चलो छोड़िए वो छोड़िए, ठीक है। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। जितना भी केसेस दे रहे हैं सब में आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, बट आराम से, है ना, सोचिएगा। आपको हर एक केस में, ठीक है, ये बात समझोगे ना तो बहुत बहुत दूर तक जाओगे तुम लोग। बहुत बड़ा बात है। आपको तीनों केस में ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। क्या आप लोग में से कोई ट्राई करना चाहेंगे? तो ट्राई कीज के बताइए हमको, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बट नेवर क्विट इन योर लाइफ, नेवर एवर। बनेगा? मिस नेहा ट्राई करना चाहेगी? इंटू करना है। वो हमको नहीं पता, आप बताइए, अगर बना के सकते हैं तो कोशिश कीजिए, सोचिए ना। एक बात बस ध्यान में रखिए कि आपको जो यहाँ पे दो गो इक्वेशन है ना, आप लोग में से किसको किसको इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच में बारे में डिफरेंस पता है? वैसे पता तो होगा। क्या होता है मिस्टर अग्रणी, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर? पता नहीं भाई। क्या बोलता है भाई, क्या होता है मिस कोमल, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन? आई थिंक हम आपको बताए हैं, आई थिंक, है ना। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है? देखिए सर, इक्वेशन इन द सेंस जब भी इक्वेशन होगा सर, तो आपके पास बीच में इजिकल टू इधर एक साइड होगा ही होगा, चाहे एक साइड जीरो ही क्यों ना हो, बट एक साइड होगा। बट एक्सप्रेशन में एक ही साइड होता है, ये समझे बात को। तो अगर आपको बोलते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 7x माइनस प्लस 12, तो बताइए एक्स का मान कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो एक्स का मान कितना? तो तोड़ दें, तो ये टूटेगा x प्लस 3 में और x प्लस 4 में। अब बोलिए x का मान कितना? -4 -3। यस, -2 और -3। सही है कि गलत है? गलत है। आई एम सॉरी मैम, आप गलत हैं। गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि ये एक सर एक्स एक्सप्रेशन का है, मान कितना? ये एक एक्सप्रेशन है मैम, ये एक ओ हाँ। इक्वेशन नहीं है। एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आप इक्वेशन को x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं,
बट अगर यहीं पे अगर 0 कर देंगे तो आप सही हैं, और अगर नहीं करेंगे तो आप नहीं। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन था। इसीलिए कभी कभी आदमी को बहुत दिक्कत होता है, पता है, लैंग्वेज में बहुत दिक्कत होता है। मैं ना अमिया सर फ्री में पढ़ाते हैं, हम अमिया सर से पढ़े हैं, आप भी अमिया सर से पढ़ सकते हैं, बहुत सबको पता है। अभी अमिया सर, अभिनय सर फ्री में अवेलेबल है, बेस्ट टीचर है। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है, दे हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ स्टाइल, है ना, बोलने का एक तरीका होता है जो नॉर्मल स्टूडेंट का बस में नहीं है। दूसरा इधर पढ़ने के बाद आपके पास वो आता है। बेसिकली आप जो कोई भी ट्यूशन पढ़ते हैं ना लोअर लेवल पे, तो आप बस उसके लिए रेडी होते हैं। असली ट्यूशन तो वो लोग पढ़ाते हैं ना, रियली रिस्पेक्ट देम। तो यही एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर। तो आपके पास यहाँ दो, देखिए समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पे आपके दो सेट इक्वेशन है, ये एक सेट है पहला, ये आपका दूसरा सेट है, और ये आपका तीसरा सेट है। हर दो सेट हर दो का जो एक सेट है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, आपको वही कॉमन को बस में करना है, बात खत्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, गौर कीजिए। आप अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जोड़िए तो क्या, राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़िए, क्या मिलेगा? a plus b plus c। और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़िए, क्या मिलेगा? 5 ना, राइट हैंड साइड में देखिए सर, नंबर को तो आप कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप ये एबीसीडी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो एबीसीडी नहीं है तो नहीं ला सकते हैं आप, है ना। तो आपको राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी। आपको इसका राइट हैंड लेफ्ट, सॉरी, इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है आपको? ए प्लस बी प्लस सी। इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है आपको? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब करना क्या है आपको, दोनों इक्वेशन का जो ऊपर नीचे का सम है वो सेम है, देखो है ना, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का जो योग है वो सेम है ना, ए प्लस बी प्लस सी है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको राइट हैंड साइड भी सेम करना है। तो मतलब देखिए, अगर अंश और हर को जोड़िए तो क्या मिलेगा? अंश और हर को जोड़िए, क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ कितना मिल रहा है? 5। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल रहा है आपको? 8। 5 और 8 सही नहीं हो सकता ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए आप ऊपर नीचे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा? 24/40। कितना हो गया? 64। और ये कितना हो जाएगा? गड़बड़ कर दिया, यहाँ ना 5 होगा और यहाँ 8 होगा। यहाँ पे आप 8 से गुना कीजिए इंटू 8, और यहाँ पे आप 5 से गुना कीजिए, तो 15/25 मतलब 40। और यहाँ कितना हो जाएगा? 16/24 मतलब 40। देखिए अब सेम हो गया। तो आपका ए का मान कितना, ए का मान कितना, बी का मान कितना, सी का मान कितना? तो देखिए बी का मान कितना हो गया आपका? 15, डन। सी का मान कितना हो गया आपका? 24, है ना, 24 हो गया, दिख रहा है। और ए का मान जोड़ के कितना आया था? 40 आया था, ए का मान 1 हो गया। ओके, समझे बात? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के राइट हैंड साइड में क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन, नंबर को नहीं देखना है, अलजेब्रा को देखना है, अलजेब्राइक चीज को देखना है। दोनों के राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है, सॉरी, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन है ना, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में बी कॉमन है, तो आपको बी को इक्वल करना है। यहाँ बोलते हैं बी 4 है जी, यहाँ बोलते हैं बी 2 है जी। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता ना, कुछ नहीं, आप इसका नंबर इससे इंटू कर दीजिए, है ना, और इसका नंबर इससे इंटू कर दीजिए, बस। और अगर आप थोड़ा सोच रहे हैं तो एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम से इंटू कीजिए, बस। 2, ठीक है, दोनों में से दोनों तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है ना, आप कुछ हो निकालिए, रेशियो काट छाट के रेशियो में लेके आ ही जाएंगे हम। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप 2 से इंटू कर दिए तो ये कितना हो गया? 8/12 हुआ, 8/12। और यहाँ कितना हो गया? 8/10 हो गया। मतलब ए का मान कितना जी? 8। क्या कर दिए जी हम? ओ देखो 3 और 4 ना हो जाएगा। किधर गया? हाँ, इसमें बी कितना है? 3 है ना, इसमें बी 3 है, इसमें बी 4 है, तो इसको 3 से गुना कीजिए, इसको 4 से गुना कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। तो ए का मान कितना हो गया सर? देखिए 8 हुआ, बी का मान 12, बी का मान कितना हो गया? 12,
ए का मान कितना हो गया 15, सी का मान कितना हो गया 15, तो ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15। आंसर कितना इजी था, समझिए रेशियो देखिए, तो आपको समझना है कि क्या करना है आपको ना। थर्ड नंबर बताइए तो माने, थर्ड नंबर सोच सकते हैं क्या, कुछ कीजिए। A plus B 2/6 क्या बोली, A plus B दोनों में आएगा इक्वल। यस दैट्स करेक्ट। देखिए इसमें आप ऊपर नीचे जोड़िए, कितना आ रहा है आपका a प्लस बी, और यहाँ आपका a प्लस बी दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे ऊपर और नीचे को जोड़िएगा तो 3 4 7 आएगा, तो a प्लस बी बराबर आपका 7 आएगा, लेकिन a प्लस बी यहाँ कितना है सर 5 है। आप ऊपर नीचे इसको 5 से गुना कीजिए, इसको 7 से गुना कीजिए, देखिए तो आएगा a प्लस बी का मान, तो कितना हो जाएगा बताइए तो हमको यहाँ से, ये कितना हो गया आपका 15, ये हो गया 20। देखो a प्लस बी का मान 35 आया, और यहाँ पे कितना हो गया 14/35। बहुत सुंदर चीज है सर, अगर आप समझ गए तो बहुत मस्त चीज। तो a का मान, b का मान, c का मान, तो भैया देखिए c का मान तो निकल गया आपका, निकला कि नहीं निकला, दिख रहा है ना c का, ये देखिए c यहाँ निकल गया, c का मान कितना निकला सर आपका 14, ठीक है। अच्छा a प्लस बी का मान कितना निकला, देखिए तो यहाँ पे ये a प्लस बी का मान कितना निकला 35, और a प्लस सी का मान कितना है सर, a प्लस सी का मान कितना निकला 15, दिख रहा है a प्लस सी का मान 15 और c का मान 14, तो a का मान कितना 1, और a प्लस बी का मान कितना है 35 है, तो b का मान कितना 34। आंसर बुझे इस चीज को, कौन नहीं बुझे बताइए हमको, हम एक बार और ट्राई करेंगे। इससे अच्छा है ए का बताइए ना भैया, ए का खाली, a का मतलब ए का 135 से माइनस कर दिए। नहीं, तुमको एक बार निकल गया, तुमको सब चीज समझना है। देखो फिर लिखते हैं क्वेश्चन को, a माइनस सी बटे b प्लस सी था, कुछ भी अलग से नंबर लीजिए, 2/3 लेते हैं, है ना, और c बटे b प्लस a प्लस बी बराबर, है ना, 5/3 कर देते हैं, कोई दिक्कत 5/3। देखिए आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ रहे हैं या घटा, आपको जोड़ना भी है कभी घटाना भी है, याद रखिए अब तक तो सिर्फ जोड़ रहे थे, कभी घटाना है, आपको यही फटाफट ट्राई करना है, ये कौन सा चीज कॉमन है दो रेशियो के बीच में, तब निकलता है वैल्यू। तो देखिए अगर आप दोनों जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है वैल्यू 5 आ रहा है। अगर आप LHS को जोड़िए, आपका क्या वैल्यू आ रहा है a प्लस बी आ रहा है ना, LHS को जोड़िए ना क्या हो गया बताओ कॉमन, a प्लस सी और b प्लस सी जोड़ के कितना आ रहा है a प्लस बी आ रहा है। ए प्लस बी रेशियो में क्या करो, पहले देख लो डायरेक्ट, ऊपर वाला का मान ऊपर वाला, नीचे वाला नाम नीचे वाला, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 5% होगा। हाँ। लेकिन a प्लस बी का मान है कितना 5%, यहाँ 4 कर दो, 5 यहाँ से 4 करो, कुछ और लिखो, है ना, है कितना 4% है, मान लीजिए 4% है, हाँ अलग अलग हो गया, तो क्या करो ई वाला रेशियो को 4 से इंटू करो, और ये वाला इसको 5 से इंटू कर दो, कर दी, डन, कोई दिक्कत। हाँ हाँ नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 8 और बटे 12 आएगा 8। हाँ यहाँ पे कितना आएगा 15/20 आएगा, 15/20 आया, डन, आया ना। अब देखिए सबसे अकेले कौन बैठा हुआ है, अब देखिए ये आपको, ये जो है ना आपको देखना नहीं है, याद रखिए ये तो बिल्डिंग बनता हुआ बिल्डिंग था, असली बिल्डिंग कौन सा है पता है आपका, असली बिल्डिंग है आपका ये वाला, आपको बस इसको देखना है, दिख रहा है 8/12। तो अब देखिए सी का मान कितना हो गया, सी का मान कितना हो गया, सी का मान 15 हो गया, निकाल ली, ठीक है। अब आपको ए निकालना है बी निकालना है, ठीक है। अब इसमें आते हैं या इसमें आइए, किसी में आइए, किस में आइएगा, बी में या ए में, नीचे वाला आते हैं, तो बी प्लस सी का मान आपको कितना दिख रहा है मैम 12 और सी का मान मैम 15, तो एक बी का मान कितना -3 हुआ, और नेगेटिव नहीं आता है, हम जान रहे हैं रेशियो नेगेटिव नहीं आता, आई नो, ठीक है। क्वेश्चन हम सेट कर रहे थे ना, इसलिए हम सेट नहीं कर पाए, समझ में, समझिए कैसे निकालना है, ठीक है। और इसमें आइए a माइनस सी का मान कितना दिख रहा है मैम आपको 8,
8 और सी का मान कितना है 15, तो ए का मान कितना 8 + 15 23। अब बोलिए क्या बोलते हैं, किसको बोलना है? समझ गए भैया। बोलो ना रे, क्या बोलता है? 4/4 के क्या बोला? कुछ भी नंबर आप रख लीजिए, वो आपका है सर, है ना, दैट्स योर प्रॉब्लम, है ना। यहाँ हम आपको क्वेश्चन दिखाएं, कुछ नंबर में गड़बड़ किए क्या हम? हाँ थोड़ा गड़बड़ी आदमी है, आवाज कट रहा है। 4/4 लिखे ना भैया, हाँ 4/4 लिखे, ठीक है। तो वहाँ पर इधर 4 और 3 और 4 को जोड़ेंगे ना छठा, यहाँ पर नहीं समझ आया था। कहाँ पे 3 और 4? 7/7 होता ना, कहाँ पे? इंटू करना है, इंटू 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 करने के बाद बीच वाला चीज नहीं देखते हैं, और उसके बाद आप बोलते हैं, देखिए आप बस ये बीच वाला क्या है, पिछला वाला बोल रहा है क्या? हाँ बोल रहा पहले है वाला प्लस बोल, करके नहीं जो नहीं इसी में से बोल बताया रहा है 4/4। वो प्लस करते थे। और क्वेश्चन दें क्या, 1-2 क्वेश्चन दें? देते हैं, रुको। गड़बड़ हो जाएगा ना। बताइए A/B/C कितना? सोचिए, सोचो सोचो सोचो। जिसको भी मॉर्निंग क्लास का लिंक चाहिए होगा वो हमको बोल देगा ऐसे, हाँ हम भेज देंगे ऐसे। लिंक डालने में बनता नहीं ना, थोड़ा और लगता है हमको। सर माइनस में आ रहा है, घटा रहे हैं तो छोड़ो ना तुम, नेगेटिव कौन सा माइनस में आ रहा है? उल्टा कर दो, 3 5 घटाएंगे। उल्टा कर दो, 5/3 कर दो, लो 5/3 कर दो। पूजा, भाई इक्वेशन एक बार देखो, शायद कुछ गलती है क्या? कुछ गलती नहीं है, इजीली बन जाने वाला क्वेश्चन हो गया। इजीली बन जाने वाला चीज हो गया। बहुत दिन के बाद फिर हम अपना ये बंद कर दिए फेसबुक। C का वैल्यू 3, A का वैल्यू 10, B का वैल्यू 16, देखो तो। ना ना ना, उसमें क्या आएगा, एक का वैल्यू इजीली निकल रहा है, देखिए 3 1 3 1 1 3 1 B का 1, देखिए कितना इजीली निकल रहा है। देखो यहाँ पे क्या निकालना है, देखिए a माइनस, दोनों को घटाइए तो देखिए, तो एक बार घटा के, तो 2a माइनस b माइनस a कितना हो गया, देखो तो a माइनस b है, और यहाँ भी a माइनस b है, इन दोनों को घटाओ, कितना आ रहा है 2, तो a माइनस b का मान इधर किसमें, इसमें कितना आ रहा है 2, इसमें भी आ रहा है 2, सेम है, सेम है, मतलब बैलेंस्ड है भैया, बैलेंस्ड है। तो मतलब c का मान कितना हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन देखिए, c का मान हो गया 1%, ठीक है, a माइनस, और a का मान कितना हो गया 3%, और a माइनस बी का मान कितना 2%, a माइनस बी का मान 2% और a का मान 3%, 3 माइनस बी बराबर 2, तो b बराबर 1, तो a अनुपात b अनुपात c कितना, b का मान 1, b का बराबर b का मान 1, a का मान भी तो 3 निकला ना, और c का मान 1, 3 1 1, है ना, समझ में आया? वैल्यू पलट दिया तुम तो। हाँ? आपको देखना है कॉमन क्या है, दो रेशियो जब भी रहे ना, आपको देखना है कॉमन क्या है। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, रेशियो में पढ़ेंगे ना, तो हम लोग एज वाला देखेंगे, एज वाला, हम लोग एज वाला देखा है जी, एज वाला क्वेश्चन हम लोग देखा होगा। एज वाला क्वेश्चन में हिट क्यों होता है, मतलब इतना बनने वाला क्यों क्वेश्चन होता है,
क्वेश्चन क्योंकि बहुत अच्छा फील्ड है बनाने के लिए। क्यों? देखिए, जस्ट इमेजिन आज एक बच्चा जन्मा, है ना, आज एक बच्चा जन्मा, उसका आज सॉरी एक बच्चा जन्मा, उसका पप्पा है 24 साल का, आज का एज 0 है, छोड़िए। 1 साल के बाद बच्चा का एज 1 साल और पप्पा का एज 25 साल, गैप कितना का सर? 24 साल है। दूसरा साल में पप्पा का एज 26 साल, गैप कितना है सर? 24। अनुपात देखिए, अनुपात पहला साल में 1:25, दूसरा साल में 1:13 हो गया ना, ठीक है। तीसरा साल देखिए, तीसरा साल पप्पा हो जाएगा 30 साल का होगा, तो गैप कितना है सर? नहीं 27 ना, क्या क्या लिख रहे हैं, मांग पी लिए क्या, है ना। 24, गैप 24 साल का, अनुपात 1:9, देखिए घट रहा है अनुपात। चौथा साल 28 पप्पा, गैप कितना है? 24, अनुपात कितना है? अनुपात कितना है? 1:7, 1:7, समझना बात को। हाँ, पांचवा साल कुछ नहीं, 29 साल का, चलिए अनुपात कुछ और गंदा, गैप अभी भी। छठा साल 30 साल का, ठीक है, गैप अनुपात कितना? 1:5, गैप आज भी 24 का है। गैप चेंज हुआ सर? नहीं ना। हम जब भी क्वेश्चन रेशियो में एज का बनाते हैं तो हम लोग गैप को सेम रखते हैं, बस यही प्रिंसिपल है। तो आपको बस ये देखना है सर, क्या है ऐसा चीज जो सेम रहता है थ्रू आउट। जो भी चीज थ्रू आउट सेम रहेगा वो चेंज नहीं करता। मुझे बात, अब देखिए चीजें को कैसे। मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं, सुनिए अब इसी से क्वेश्चन बनाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? बेटा नहीं, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में पापा और बेटा का जो अनुपात है वो 1:13 है। डन, याद है क्वेश्चन में अभी थोड़ा एग्जांपल जो दिए थे, 1 साल में आप 25 हैं, 2 साल में आप 26 हैं, 3 साल में आप 27 हैं, 4 साल में 28 हैं, 5 साल में आप 29 हैं, 6 साल में आप कितना है? 30 है। देखिए जब आप 2 साल के हैं तो आप बाप और बेटा का अनुपात कितना है? उल्टा कर देंगे क्या? 13:1 है। डन, कोई दिक्कत नहीं ना। और समझिए बात को, बोलता है आफ्टर कितना ईयर? 4 ईयर्स, AFTER, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद बोलता है पप्पा और बेटा का अनुपात 1:5 हो जाता है। तो बताओ पप्पा का एज कितना है? पप्पा का एज कितना है, यही ना पूछ रहा है सर। तो ये दोनों में कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? डिफरेंस। तो देखिए प्रेजेंट में आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है? 12 का, और यहाँ कितना दिख रहा है? 6 का। सेम है, लेकिन डिफरेंस थ्रू आउट द जिंदगी, आपका और आपका बेटा का डिफरेंस थ्रू आउट द जिंदगी सेम रहेगा, 24 साल ही रहेगा। अनुपात कुछ भी हो जाए, एज आपका सेम रहेगा। सोचिए कुछ समय के बाद जब बेटा हो जाएगा 24 साल का, पप्पा हो जाएगा 48 साल का, है ना, तब 1:2 हो जाएगा, इतना रेशियो इतना घट जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको गैप कितना दिख रहा है? 12 का, और यहाँ गैप कितना है? 4 का, सॉरी 4 गैप दिख रहा है। इक्वल करना होगा, तो आप आराम से इसको 4 से इंटू करेंगे, इसको 12 से इंटू करेंगे। बट हम लोग करते क्या है, अगर कटता है तो कटवा देते हैं। तो 1:3 हो गया, मतलब इंटू कीजिए, रेशियो को पूरा इंटू कीजिए, 13:1, और यहाँ हो जाएगा 3:15। क्या कर दिए? उल्टा लिख दिए क्या? 5:1 है ना। हाँ अब ठीक है। तो 15:3, 15 देखिए 3 है। तो देखिए 13 साल, आप देखिए गैप 12 का आ रहा है, हाँ आ रहा है। और ये देखिए गैप कितना दिख रहा है? प्रेजेंट, और ये फ्यूचर है। कितना साल का गैप दिख रहा है आपको? 2 साल का। रियलिटी में कितना साल का गैप है? 4 साल का। 1 = 2, सबको 2 से गुना कर दीजिए। 26, 2, 30, 6। आंसर आया, देखिए आंसर है। समझ रहे हैं? दीज आर कंसेप्ट सर, ये बूझेंगे आप क्वेश्चन को खुद बनाइएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो हम बनाएंगे, आप नहीं बनाइएगा।
किसी को दिक्कत? एनीवन? अभिषेक, मनीषा, पूजा, कोमल, मिश्रा, एनीवन सर? नहीं सर। समझ रहे हैं? आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब भी आपका रेशियो से पंगा हो, जस्ट थिंक, रेशियो कुछ नहीं है, रेशियो बेचारा नंबर है जो काट छांट दिया है, आप उसको फुल नंबर की तरह ट्रीट कीजिए, आपको दिखेगा चीजें। समझे बात को? क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन आपके बुक में। आपके बुक में एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, परसेंटेज में क्वेश्चन क्या करना होगा क्या? हाँ कर देते, बड़ा देखिए। आज निधि नहीं आई, निधि आई है? नहीं आई निधि, आज उसका कुछ काम होगा आपको लगता है पक्का। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 50। हाँ देखो, बोलता है ए बी सी डी मिलके 56 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। डन, 56 लाख रुपया दिया है, ठीक है। बोलता है शेयर ऑफ माने इनटू बी, इधर बी सी और डी का माने इनटू का 460%, ए का नहीं बी का शेयर, सॉरी बी प्लस सी जो है मतलब इज इक्वल टू ए का 460% के बराबर है। डन, कटवा देते हैं, ये 23 ये 5, तो बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना बटे ए का मान 23/5, ठीक है। अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। अगला देखिए, फिर बोलता है ए प्लस सी प्लस डी जो है मतलब इज इक्वल टू बी का 366.2/3%। अब फटाफट हमको बताओ 366.2/3% कितना, जल्दी बताओ। तो 300, ये देखो 300% मतलब 3% और 66.2/3% मतलब 2/3, तो मतलब 11/3 हो गया। तो ए प्लस सी प्लस डी बटे बी कितना हो गया? 11/3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और देखिए, और लास्ट में सी का शेयर जो है ए प्लस बी प्लस डी का 40% सी का शेयर है, यही ना बोल रहा है? तो ए प्लस बी प्लस डी बटे सी का मान कितना जी? तो हो जाएगा 5/2 हो गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, सबका लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, तीनों रेशियो में कॉमन, क्या है? होगा। नहीं, तीनों रेशियो में कॉमन 2/5 होगा। नहीं उल्टा जाएगा ना, मैम, ये ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तीनों रेशियो में क्या कॉमन है जी बताइए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यस मैम। तो पहला में ए प्लस, ऊपर नीचे जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है। लेकिन पहला में जोड़ते हैं तो 28 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। लकीली सब 7 का टेबल में है, तो सबको क्या बना दें? सबको 28 बना दीजिए। तो पहला वाला तो पहले से 28 है, चलेगा। इसको 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 22/6, 28 आ गया। इसको 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20/, है ना, 20/8। सबका 28 हो गया। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 28 आया। तो ए का मान कितना हो गया जी बताइए? तो ए बी सी डी, ए का मान 5%, बी का मान 6%, सी का मान कितना निकलेगा? 8%। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 28 आया था ना, तो सबको जोड़ के 28 आना चाहिए। तो 11 और 19 तो ये ले लिया, तो मतलब 9%, तो भैया ये ले लेगा। तो बोलता है बताओ कि क्या नाम है, ए कितना कर, मान लो तो पूछ रहा है कि ए कितना कंट्रीब्यूट किया, कैसे निकालेंगे ए? तो ए का कितना रुपया है जी? ए का कितना रुपया है बताओ? 5%। आउट ऑफ कितना?
आउट ऑफ कितना 28%। जो भी आप रेशियो इक्वल करके जो आएगा नंबर वही आपका टोटल है, इनटू 56 लाख कर दीजिए, 56 लाख है ना, हाँ मतलब यहाँ 2 से इंटू कीजिए, मतलब ए 10 लाख इन्वेस्ट किया है। बताओ बी कितना किया है, तो बी का कितना हिस्सा है जी 6% आउट ऑफ कितना 28% इंटू 56 लाख 2, मतलब बी का 12 लाख। निकाल सकते, समझे क्वेश्चन को? इसको दिक्कत हुआ बोलिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, समझ गए कीजिए खत्म, नहीं समझेंगे बहुत दिक्कत है ना। सेम क्वेश्चन आया तो बन जाएगा, नहीं आया तो खत्म, एंड ऑफ टॉप, है ना। ओके सो भैया वो 11/3 में मल्टीप्लाई 2 से किए हैं, क्यों कैसे? क्योंकि ए देखिए 3, यहाँ आपको 3 को इक्वेशन दिख रहा है, 3 को इक्वेशन का सबका एलएचएस देखिए क्या दिख रहा है आपका एलएचएस, सबका एलएचएस में क्या कॉमन है, हाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब आपको ऊपर नीचे जोड़ के सबका सेम आना चाहिए। तो पहला वाला का जो ऊपर नीचे जोड़े हैं, देखिए एलएचएस में सबका ऊपर नीचे 28 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, लाना है ऊपर नीचे जोड़ के 28। तो 14 को 28 कैसे बनाए, 2 से इंटू करना होगा, तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ जोड़े कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 को 28 कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे 4 से इंटू करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। बुझ गए? चलिए तो इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन। हाँ भैया 57 बन जाएगा भाई, 57 बता दिया है। 56 में बता दिए ना, मोर वाला क्वेश्चन बता 57, दिए, 59 58 बता 59 चुके हैं, भी होगी। 59 बता दिए हैं, 60 बता चुके हैं पहले से क्वेश्चन हम, याद है 60 हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर आई बराबर ई प्लस एस 59 59 59 नहीं बताया 2% बढ़ाए थे S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस 59 S2, तो 59 नहीं बताए हैं। अरे वही फॉर्मूला है S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 बराबर 2, जो 58 है वही 59 है, कोशिश कीजिए, ये तो हम कहीं है जिंदा, है ना। चलिए 60 नंबर बना चुके हैं, 61 बना चुके हैं, 62 भी बना चुके हैं, 63 से हम लोग कल को देखेंगे, वो भी बना चुके हैं, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, है ना। चलिए ठीक है, 63 बहुत अच्छा चीज है, और उसका अगर अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपका है ना सीआई नहीं पढ़े भी आप सीआई बना सकते हैं एग्जाम में, अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ा मेहनत लगेगा आपको बनाने में, बट एग्जाम में आप बिना सीआई पढ़े भी आप सीआई बना लीजिएगा मेहनत करके, है ना, अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आए कल आते हैं तो ओके, तो टिल देन बाय बाय सर, एंजॉय योर इवनिंग, ग्रेट इवनिंग।